नमस्कार। इस सेशन में सीधे मुद्दे पर आते हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए छत्तीसगढ़ की अफवाह प्रणालियों को मास्टर करना अब कोई सिरदर्द नहीं है। हम भारी भरकम किताबों को रटने के बजाय तार्किक पैटर्न को डिकोड करेंगे। इस विजुअल और लॉजिकल अप्रोच से ये जटिल विषय बिल्कुल आसान और दिलचस्प बन जाएगा। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला, अफवाह प्रणाली के तर्क को डिकोड करना। दूसरा, महानदी का उद्गम। तीसरा, 11 जिलों की मैपिंग। चौथा, सहायक नदियों का नेटवर्क। पांचवां, पवित्र त्रिवेणी संगम। और छठा, महानदी के ऐतिहासिक नाम। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, अफवाह प्रणाली का तर्क। यहां हमारा पूरा फोकस रटने पर नहीं बल्कि पैटर्न पकड़ने पर होगा। अब ड्रेनेज सिस्टम या अफवाह प्रणाली, असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, इसे एक विशाल पेड़ की तरह सोचिए। एक मुख्य बड़ी नदी होती है और उसमें मिलने वाली दर्जनों छोटी सहायक नदियां उसकी शाखाओं की तरह होती हैं। इन सबका जो पूरा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, उसे एक साथ दर्शाने के लिए हम मुख्य नदी के नाम का ही इस्तेमाल करते हैं। बस यही अफवाह प्रणाली है। प्रतिशत याद करना मुश्किल लगता है। खैर, ये डबलिंग लॉजिक या दुगना करने वाली ट्रिक सच में कमाल की है। एकदम नीचे से शुरू करते हैं। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग आधा प्रतिशत है। इसे डबल कीजिए तो ब्राह्मणी लगभग 1% हो जाती है। फिर हम सीधे सोन गंगा पर आते हैं जो करीब 14% है। अब 14 का डबल कीजिए, 28%, जो गोदावरी का है। और आखिर में 28 का डबल करें तो महानदी का विशाल 56% मिल जाता है ना कितना आसान? एक बार ये पैटर्न दिमाग में बैठ गया तो इसे कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, महानदी का उद्गम और वो क्लासिक ट्रैप जहां एग्जामिनर अक्सर छात्रों को फंसाते हैं। तो महानदी की शुरुआत होती कहां से है? ये धमतरी जिले के सिहावा नगरी में सुक्ती पर्वत से निकलती है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक ढलान ही ऐसा है, इसलिए ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये 858 किलोमीटर लंबी है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अंदर ये सिर्फ 286 किलोमीटर का ही सफर तय करती है। और यहीं पर आता है परीक्षा का सबसे बड़ा जाल। इसे बहुत ध्यान से समझिए। अगर सवाल पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जवाब है महानदी। लेकिन अगर एक शब्द बदल दिया जाए और पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जवाब महानदी नहीं बल्कि शिवनाथ नदी है। क्यों? क्योंकि शिवनाथ पूरी तरह से राज्य के भीतर 290 किलोमीटर बहती है, जो महानदी के आंतरिक 286 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। बस की और में का ये छोटा सा फर्क ही मार्क्स तय करता है। चलिए भाग 3 पर आते हैं। 11 जिलों के इस पैटर्न को हम महज एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक दिलचस्प भौगोलिक कहानी की तरह देखेंगे। इस नदी के रास्ते को एक शानदार रोड ट्रिप की तरह विजुअलाइज करते हैं। उद्गम धमतरी से होता है, फिर ये कांकेर और बालोद की तरफ बढ़ती है। इसके बाद ये नदी रायपुर, गरियाबंद और महासमुंद के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती है। बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा पहुंचकर इसमें एक बड़ा मोड़ आता है और अंत में सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ होते हुए रायगढ़ जिले से ये पूर्वी निकास ले लेती है। शुरुआत से अंत तक ये पूरे 11 जिलों का एक एकदम स्पष्ट रास्ता है। अब आते हैं भाग 4 पर, सहायक नदियों का नेटवर्क। देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण से कौन सी नदियां आकर महानदी को इतनी विशाल बनाती हैं। इन दर्जनों सहायक नदियों को याद रखने का सबसे स्मार्ट तरीका है इन्हें 2 हिस्सों में बांट देना। उत्तर की तरफ, जिसे लेफ्ट बैंक भी कहते हैं, वहां से शिवनाथ, हसदेव, बुराई, मांड, केलो और ईब नदियां महानदी में आकर मिलती हैं। और दक्षिण दिशा यानी राइट बैंक से सिलियारी, सोंढुर, पैरी, सूखा, जोंक और लाज जैसी नदियां इस विशाल नेटवर्क को पूरा करती हैं। इस तरह दिशाओं में बांटकर पढ़ने से कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। भाग 5 बहुत ही खास है, पवित्र त्रिवेणी संगम। वो ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थान जहां 3 जलधाराएं एक साथ मिलती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये एक हाई यील्ड यानी बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। ऐसे सटीक स्थानों की पहचान करना जहां 3 नदियां मिलती हैं, लगभग हर दूसरे पेपर में पूछा ही जाता है। तो आखिर वो 3 जगह हैं कौन सी? ये 3 जगहें बिल्कुल उंगलियों पर होनी चाहिए। पहला है राजिम, जहां महानदी के साथ सोंढुर और पैरी का मिलन होता है। दूसरा है शिवरी नारायण, जहां शिवनाथ और जोंक नदियां महानदी में समा जाती हैं। और तीसरा है चंद्रपुर, जो मांड और लात नदी को महानदी के साथ जोड़ता है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये पक्के मार्क्स दिलाने वाला हिस्सा है। चलिए आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, महानदी के ऐतिहासिक नाम।
और हाँ, इन्हें याद रखने के लिए कुछ बेहतरीन मेमोरी ट्रिक्स भी हैं। अगर हम सांस्कृतिक इतिहास को देखें तो समय के साथ इस नदी की पहचान भी बदलती रही है। प्राचीन काल में इसे कनकन निंदिनी कहा जाता था। फिर सतयुग आया तो ये नीलोत्पला कहलाई। द्वापर युग में इसका नाम चित्रोत्पला हुआ और आज के आधुनिक कलयुग में हम इसे महानदी के नाम से जानते हैं। महानदी नाम दरअसल श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर रखा गया था। अब युगों वाले नाम कैसे याद रखें? बहुत आसान है। सतयुग के लिए बस गुड सन सोचिए, एस से सतयुग और एन से नीलोत्पला। और द्वापर युग के लिए डेप्यूटी कलेक्टर याद कर लीजिए, डी से द्वापर और सी से चित्रोत्पला। एग्जाम के भारी प्रेशर में ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स सच में लाइफ सेवर साबित होते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद ये समझना सबसे जरूरी है कि महानदी मैप पर खींची गई कोई नीली लकीर भर नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की गंगा है। ये पूरे राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन रेखा है। 80% से अधिक आबादी के लिए जो खेती का आधार है वो इसी महानदी से होके गुजरता है। ये सच में इस राज्य की धड़कन है। सेशन को इस एक मजबूत विचार के साथ खत्म करते हैं। आज हमने देखा कि सिर्फ रटने के बजाय भौगोलिक लॉजिक और पैटर्न से पढ़ना कितना असरदार हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये तार्किक तरीके यहाँ काम कर सकते हैं तो क्या यही पैटर्न और ट्रिक्स सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के इतिहास, संविधान या अर्थव्यवस्था जैसे बाकी जटिल विषयों को भी आसानी से नहीं सुलझा सकते? बिल्कुल सुलझा सकते हैं। बस अपना नजरिया बदलिए, पैटर्न पहचानिए